हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 86, 87, 88, 89 और 90 के बारे में। धारा 86 कहता है किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में किया गया अपराध जिसमें विशेष आस ज्ञान का होना अपेक्षित है। और धारा 87 कहता है सहमति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने का आस न हो, यानी इंटेंशन नहीं है, और न उसकी संभवता का ज्ञान हो। धारा 88 कहता है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आस नहीं है। धारा 89 कहता है संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य के बारे में। और धारा 90 सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। इस वीडियो में हम इन पांचों धारा को बहुत ही साधारण शब्दों में समझेंगे। हम कुछ अधिनियम के अकॉर्डिंग भी समझेंगे और इसको हम उदाहरण के तरीके से भी समझेंगे, ताकि हमें इस वीडियो में जो धारा बताया गया है उस धारा को हम अच्छे तरीके से समझ जाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग विधि ज्ञान चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के सारे महत्वपूर्ण धारा को छोटे से साधारण शब्दों में और उदाहरण के साथ हम समझने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं धारा 86। तो धारा 86 के अनुसार कोई व्यक्ति मतता, यानी मतता का मतलब होता है जो कार्य कर रहा है उस कार्य के बारे में समझ नहीं सकता कि जो वह कार्य कर रहा है वह कार्य का निर्णय क्या होने वाला है। तो ऐसी मतता होने की वजह से जो कार्य कर रहा है उस कार्य में कोई आस या ज्ञान के बिना करता है जो अपराध है, ऐसे अपराध के लिए व्यक्ति को धारा 86 से बचाव प्राप्त। अब मैं आपको कुछ अधिनियम के अकॉर्डिंग बता दूं कि भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 86 के अधिनियम में कौन सी बातें लिखी गई है। तो उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह विशेष ज्ञान या आस से न किया गया। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता यानी न समझने की हालात में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होना मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता न समझने में न होता जब तक कि वह चीज जिससे उसे मतता हुई थी जिसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई थी। यानी कहने का मतलब है, इसका उदाहरण में हम बहुत ही साधारण से समझे तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कोई दारू नहीं पीता और कोई व्यक्ति उससे दुश्मनी निकालने के लिए उससे किसी बात की झगड़ा हो जाता है कभी भी फ्यूचर में, और वह चाहता है कि मैं इससे ये दुश्मनी निकालूं, तो वो आने वाले समय में उस व्यक्ति से दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद उसको दारू पिला देता है और उसको जानता है, उसको पता है कि मैं अगर इसको दारू पिला दूंगा तो ये जरूर कोई ना कोई अपराध करेगा। और होता भी ऐसा ही है, जब आपस में मिलते हैं तो वो बोलता है कि चल आज हम कुछ कोक या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और वो जो व्यक्ति जो दारू नहीं पीता है वो कोक समझ के दारू पी लेता है, और उसके बाद अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध में धारा 86 के तहत उस व्यक्ति को बचाव मिलेगा, क्योंकि उसको जो वो अपराध किया है उसके बारे में कोई इंटेंशन नहीं होता है, उसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, और उसको दारू भी जो पिया है उसको भी ज्ञान नहीं है। वो तो जानता है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया, लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तो वो मतता हो जाता है, यानी उसके बाद जो वो कार्य करेगा, जो भी एक्ट करेगा वो उसको नहीं मालूम। तो वही बात ये धारा 86 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है मतता में कर रहा है, उसको उसके बारे में कोई इंटेंशन कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 86 के तहत बचाव मिलेगा। अब आप लोग के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ऐसे तो सारे जो भी व्यक्ति दारू पीते होंगे सबको ऐसा बचाव मिलेगा। तो मैं बता दूं कि इसमें बताया गया है कि कोई जानबूझ के अगर दारू पी के कोई अपराध करता है तो उसको धारा 86 से कोई बचाव नहीं मिलेगा। उसको माना जाता है कि वो जानबूझ के ऐसा अपराध किया है। अगर कोई खुद को दारू पी के कोई अपराध करता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति दारू ना समझ में पिला देता है और वो व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करता है तब धारा 86 या कानून उसको बचाव करती है। तो आप लोगों ने धारा 86 को बहुत ही साधारण शब्दों में समझ गए होंगे, आपको उदाहरण भी पसंद आई होगी। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम धारा 87 को समझते हैं।
तो धारा 87 के अनुसार कोई व्यक्ति बिना किसी आस, बिना किसी दुश्मनी, बिना किसी ज्ञान के चोट या मृत्यु कारित करता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उस व्यक्ति का सहमति प्राप्त हुआ होता है, तो ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को धारा 87 से बचाव प्राप्त होगा। इसके अधिनियम, इसके एक्ट में कौन सी बातें लिखी हुई है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो कोई बात जो मृत्यु या घोर उपाधि अधिक चोट कारित करने के आस से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता करने वाला व्यक्ति को यह ज्ञान न हो कि उससे मृत्यु या उपाधि कारित होना संभाव्य है। किसी ऐसी अपहानि ग्रीवियस हर्ट के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हो जिसने वह अपहानि ग्रीवियस हर्ट सहन करने की चाहे अभिव्यक्त किया हो या विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशित हो, या अथवा जिसके बारे में कर्ता करने वाला को ज्ञान हो कि वह उपयुक्त, जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सहमति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होना संभव है। इसके उदाहरण में मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बताऊं, कोई व्यक्ति जानबूझ के अगर किसी व्यक्ति को बोलता है कि आज तू मुझे मार, मुझे कुछ नहीं होगा, और जो व्यक्ति उसको मार रहा है उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इसको जोर से चोट पहुंचाऊं और मेरी मार से ये मर जाएगा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है जो उसको मारने वाला है। तो अगर ऐसा कोई करता है, लेकिन इसमें एक बात बताई गई कि इसमें जो सहमति दे रहा है उस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। उसका 18 वर्ष से कम अगर उसका एज होगा तो उसको धारा 87 से बचाव नहीं मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब कोई भी 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति अगर कहता है कि आ भाई तू मुझे मार, मुझे कुछ नहीं होगा, और ऐसा व्यक्ति जो है जो उसको मार रहा है उसको कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इसको मारूंगा तो ज़्यादा चोट पहुंचेगी या इसकी मौत हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति से अगर कोई अपराध हो जाता है, उससे अगर ज़्यादा चोट आ जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को धारा 87 के अकॉर्डिंग बचाव मिलेगा। तो आपने अभी बहुत ही साधारण शब्दों में उदाहरण को समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को धारा 87 समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम जानते हैं धारा 88। तो धारा 88 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी के जान बचाने के कारण कुछ कारणों से मृत्यु हो जाती है, ऐसी व्यक्ति को धारा 88 से बचाव प्राप्त होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हर एक व्यक्ति को इस सेक्शन के बारे में जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है हर रोज किसी न किसी के काम आता ही है। तो इसलिए आप लोग इस सेक्शन को अच्छे तरीके से जरूर सुनिएगा। तो इस धारा का जो कहना है इस एक्ट यानी अधिनियम में कि कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आस यानी इंटेंशन से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि ग्रीवियस हर्ट के कारण नहीं है जो इस बात से किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके फायदे के लिए यह बात सद्भाव पूर्वक की जाए और उस अपहानि ग्रीवियस हर्ट को सहने या अपहानि ग्रीवियस हर्ट की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभियुक्त चाहे किसी विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित करने का कर्ता करने वाला का आस हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता यानी करने वाला को ज्ञात हो। यानी बहुत ही साधारण शब्दों में इसके उदाहरण को हम समझें तो इसका कहने का मतलब है किसी डॉक्टर के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन किया जाता और उस ऑपरेशन के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वहां पे माना जाएगा कि उस डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है, गले में किसी को कैंसर हो जाता है और वो जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी सारी रिपोर्ट उसकी सब चेकअप करता है तो बोलता है कि आपको गले में कैंसर है और इस कैंसर का हम कोशिश करेंगे कि इसको ऑपरेशन करके निकाल दें। अब आप उस जगह क्या करोगे? उस जगह या तो आप ऑपरेशन करने के लिए हाँ कर दोगे या आप मना कर दोगे। अगर हाँ करवाओगे तो उस जगह आपको रिस्क उठानी पड़ेगी। रिस्क ये उठानी पड़ेगी कि आपके गर्दन का जो गला है उसमें ऑपरेशन होने वाला है। अगर थोड़ा भी इधर उधर अगर कुछ हुआ तो आपकी जान जा सकती है। उसमें डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं है, वो तो भाई अपना पूरा इंटेंशन और पूरा आस है कि आपको बचाएगा। लेकिन अगर उसका इस कार्य से अगर आपको कोई जान से जोखिम उठानी पड़ जाए या कोई ग्रीवियस हर्ट यानी कहीं चोट हो जाती है तो उसको धारा 88 से बचाव मिलेगा। यानी डॉक्टर को धारा 88 से बचाव मिलता है। तो आपने भी धारा 88 को बहुत सी आसान शब्दों में समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास। अब आइए हम धारा 89 को हम समझते हैं। तो धारा 89 के अनुसार
12 वर्ष से कम आयु तथा पागल व्यक्ति के अभिभावक यानी जो माता पिता या उसके संरक्षक को अधिकार देती है उसको मार सकते। लेकिन इस धारा में महत्वपूर्ण बात है कि 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा होना चाहिए। अब हम इसके अधिनियम, इसके एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृचित अनसाउंड माइंड व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण ध्यान रखने वाला दूसरा व्यक्ति के द्वारा या उसकी अभियुक्त या विवक्षित सहमति से की जाए किसी ऐसी अपहानि ग्रीवियस हर्ट के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या करने का कर्ता यानी करने वाला का आस हो या कारित करने की संभावना कर्ता यानी करने वाले को ज्ञान हो। इस धारा के तहत अभिभावक या संरक्षक को बच्चों को समझाने, उसको गलती करने से रोकना है। अभिभावक या संरक्षक को मृत्यु कारित करने से छूट नहीं देता। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धारा 89 जो है सिर्फ बच्चे को मार सकता है या डांट सकता है, उसके अभिभावक या उसके संरक्षक अलग और कोई व्यक्ति उसको ऐसा नहीं कर सकता। उसके जो भी अभिभावक में जो कि माता पिता होते हैं या उसके कानूनी तरीके से जो भी संरक्षक है वही व्यक्ति उसको डांट या मार सकता है, अदर कोई व्यक्ति नहीं। और इसमें एक बात और बता दूं कि उसको कोई मृत्यु नहीं कर सकता, यानी उसको कोई जान से नहीं मार सकता, चाहे उसके माता पिता हो या कोई उसका संरक्षक हो। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। इसके हम उदाहरण में 2 बातें हम समझेंगे। पहला कहता है पिता अपने पुत्र को साधारण थप्पड़ मारता है, पिता ने कोई अपराध नहीं किया। यानी अगर कोई छोटा मोटा कोई बच्चा अगर कोई गलती करता है तो माता पिता ऐसे भी उसको थप्पड़ जड़ देते हैं, तो ऐसा थप्पड़ को अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा कहता है पिता अपने पुत्र को घर में बंद कर देता है, पिता ने कोई अपराध नहीं किया। यानी अगर कोई मान लीजिए कि बच्चा मानता नहीं है, कहीं जाने के लिए पूरा जी जान लगा देता है, रोता है, घर से जाने की पूरी प्लानिंग करता है, और ऐसे जब पिता को पता चलता है कि बेटा मेरा उस जगह जा रहा है, उस जगह खतरा है, अगर उस कारणवश घर के अंदर अगर बंद कर देता है तो वो किसी तरीके का अपराध नहीं करता। तो आपने धारा 89 को भी बहुत ही साधारण शब्दों में समझ गए होंगे, उदाहरण आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम धारा 90 को जानते हैं। तो धारा 90 के अनुसार धोखा, मिथ्या, अभिवचन, भय, अनुचित प्रभाव या तथ्य के अंतर्गत दी गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। यानी इसके अधिनियम, इसके एक्ट में जो बातें लिखी गई है, कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं है जो उस संहिता की किसी धारा से आश्रित है। यदि वह सहमति किसी व्यक्ति के क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा भ्रम या भय के परिणाम स्वरूप वह सहमति दी गई थी। इसमें उदाहरण बहुत ही साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर किसी के कान के पास अगर बंदूक लगा दे कि अगर तुम ये कार्य नहीं करोगे, मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और वो व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसका माना जाएगा कि उसने स्वतंत्र सहमति नहीं दी है। बाद में अगर कोई ऐसी बात होती है तो जो व्यक्ति ने कान के पास बंदूक को लगाया है वो तो बोलेगा मैंने इनकी सहमति ली थी तब इन्होंने ऐसा कार्य किया। लेकिन उस जगह ये बता दिया गया धारा 90 के तहत कि अगर आपने कोई भी ऐसा एक्ट करोगे जिसमें उसका भय है और उससे कार्य ऐसा करवाओगे तो उसकी माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने आपको स्वतंत्र सहमति नहीं दी है। तो आपने इस वीडियो में धारा 86 से लेके धारा 90 तक बहुत ही आसान शब्दों में अच्छे से उदाहरण के तरीके से समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और आप लोग विधि ज्ञान चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कानून से जुड़ी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए कानून के विषय पे फिर से मिलेंगे। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।